कृष्णनगर थाने में एएसआई ने की खुदकुशी, सरकारी पिस्टल से खुद को मारी गोली। पारिवारिक समस्या से परेशान था एएसआई, पुलिस ने जांच की शुरू। पूर्व दिल्ली नगर निगम के 24 जून को होंगे चुनाव, 12 तारीख को जारी होगी अधिसूचना, 17 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन। लक्ष्मीनगर में ग्रोफर्स के नाम पर महिला के खाते से निकाले गए 86,000 रुपए। लक्ष्मीनगर थाने में दर्ज कराई शिकायत, महिला के साथ की गई धोखाधड़ी। रामनगर इलाके में गंदा पानी आने से जनता परेशान, बाहर से खरीदकर पीना पड़ता है पानी। शिकायत देने के बाद भी नहीं होती है कोई भी सुनवाई। और डीसीपी ऑफिस में एक संस्था ने बांटी फेस मास्क शील्ड। 1200 फेस मास्क शील्ड किए दान, कोरोना से बचने के लिए ये हैं कारगर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। परिवार में हुआ कलेश कभी कभी लोगों के लिए जान पर भारी पड़ जाता है, वजह चाहे कुछ भी हो। ऐसा ही घटित हुआ पूर्व दिल्ली के गगन बिहार के जगतपुरी में, जहां 56 साल के एएसआई ने बीती रात सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। सीने के लेफ्ट साइड में गोली लगी। हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, एएसआई कृष्णनगर थाने में तैनात थे। पुलिस स्टेशन कृष्णनगर की बैरक में ही खुद को उन्होंने गोली मारी है। कोरोना की वजह से लंबित पड़े हुए नगर निगम के चुनाव का समय अब नजदीक आ गया है। 12 जून को निगम के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। चुनाव तो वैसे अप्रैल में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे। बीजेपी, कांग्रेस, आप तीनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां जोरों पर कर दी हैं। बाजी को मुट्ठी में लेने के लिए सभी पार्षद जुटे हुए हैं। 24 जून को मेयर को लेकर निगम में चुनाव होगा। जरूरत पड़ी तो केदारनाथ साहनी सभागार में चुनाव कराया जाएगा। नेता सदन निर्मल जैन का कहना है कि मेयर के पद के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अंदर से ये सुगबुगाहट भी हो रही है कि उनका नाम बहुत आगे आ रहा है। उनका कहना है कि पार्टी ने सब कुछ तैयार कर लिया है, समय आने पर सारे पत्ते खोल दिए जाएंगे। ये एक प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष निगम के चुनाव, महापौर, उप महापौर का जो चुनाव होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है। अतः ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके अंदर हम लोगों की इच्छा अनिच्छा का प्रश्न ही नहीं पैदा उठता, जो हम इसको करने जा रहे हैं। तीनों निगम के चुनाव 24 तारीख को ही है। बिल्कुल, तीनों निगम के चुनाव 12 तारीख को नोटिफिकेशन निकलेगा, 17 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है और 24 तारीख को तीनों नगर निगमों का जो हाउस होगा। नहीं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का तो हमारा यहाँ होगा, उद्योग भवन में, यहाँ पर पटना इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ हमारा मुख्यालय है, और उनका उत्तरी दिल्ली का और दक्षिणी दिल्ली का उनका अपने उसमें होगा। वहाँ पर जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके अंदर होगा। उनका अपना वो मेरे ख्याल से एक निगम लंच से पहले करेगी, एक निगम का लंच के बाद रहेगा। देखिए, हमारे पार्टी नेतृत्व इन सब चीज़ों पे विचार नहीं करता। हमारा पार्टी नेतृत्व जो है कोई पारिवारिक या उस तरीके से नहीं कि कोई हमारे यहाँ सब कार्यकर्ताओं की राय से संगठन जो तय करता है, हर स्तर पर मॉनिटरिंग होती है, हर स्तर पर समीक्षा होती है। उसके हिसाब से जो पार्टी तय करती है वो सभी कार्यकर्ता, सभी को मान्य होता है और हम सब लोग उसी के अनुसार कार्य करते हैं। बिहार में चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमित शाह की वर्चुअल रैली में लगभग 72,000 एलईडी लगाई गई थी, जिसको लेकर बीजेपी अब विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि वैसे बीजेपी के पास मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए पैसा नहीं था। लॉकडाउन में मजदूर दर दर भटक रहे थे। अब रैलियों में करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है। अभी तो 72,000 एलईडी लगाई इन लोगों ने, और 72,000 एलईडी का मतलब है उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुआ। और जब प्रवासी मजदूरों का सवाल आया कि इनको घर पहुंचाना है, बिहार में पहुंचाना है, प्रदेश में पहुंचाना है, तो इन्होंने उनको कह दिया कि किराया लगेगा। क्या बीजेपी सरकार के पास पैसा नहीं था? उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और बेचारे सड़क पे चलते रहे, धूप में
बच्चों के साथ साथ चलते रहे, दुर्घटनाओं में मरते रहे। प्रवासी मजदूरों की अनदेखी जितनी इस समय बीजेपी सरकार ने की है, किसी ने नहीं की आज तक। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात के लिए कि प्रवासी मजदूर से अब ये वोट मांग रहे हैं बिहार में, अब इस पूरे देश में और बिहार के अंदर प्रवासी मजदूर इनको जवाब देगा और इनको असलियत बताएगा कि तुम्हारी बीजेपी की असलियत ही है। क्योंकि दूसरी बात मैंने ये भी कहा इस बात के लिए कि चुनाव बिहार के अंदर अगर बिल्कुल सही चुनाव कराना है और कोरोना संक्रमण फैल रहा है, मशीन पे लोग बार बार हाथ लगाएंगे, संक्रमण जरूर और फैलेगा। इसलिए ईवीएम मशीन से चुनाव ना करा के इस बारी बैलेट पेपर से चुनाव करा जाए, ताकि बीजेपी की असलियत सामने आ जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये चुनाव रैली नहीं थी तो गांव-गांव में एलईडी लगाने की जरूरत क्या थी? इसके बाद चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लोग कोरोना से मर रहे हैं, न सेंटर की सरकार को न राज्य सरकारों को किसी बात की परवाह नहीं है। कोई मरे कोई जिए, सेंटर ने सरकारों पे छोड़ दिया, राज्य सरकारों पे, और राज्य सरकार अपनी मर्जी कर रहे हैं और लोग मर रहे हैं और बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। लॉकडाउन 3.0 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सरकारी शराब के ठेकों को खोल दिया था। शराब पर केजरीवाल सरकार ने 70% का टैक्स लगाया था, जिसे कोविड टैक्स कहा गया था। लेकिन आज से सरकार ने कोविड टैक्स, जो कि 70% था, उसको वापस ले लिया है, जिससे शराब की बोतलों के रेट अब गिर गए हैं। इससे लोगों को काफी सहूलियत भी मिली है। 5% रह गया, 70% से 5% रह गया, 65% कम कर दिया रेट। 5% तो वो वैट लगा है, वैट टैक्स। हाँ बस वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। 70% तो कोरोना टैक्स हट चुका है। हाँ कोरोना टैक्स था ना, तो वो हट गया हुआ है, सब हट गया हुआ है। पहले जो 110 रुपये का क्वार्टर था वो 190 रुपये का मिलता था, तो वही आप समझ लो 110 वाला 115 या 120 का मिलेगा। 5% फालतू लगे। भाई सेविंग क्या होती थी, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी पहले। आप कहीं भी चले जाते थे, यहाँ आ जाते थे, चंदन नगर चले जाओ, झील चले जाओ, बहुत लंबी लंबी 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी। पहले खुश आया तो 70 की दारू, अच्छा 3-6 महीने तो दारू नहीं पिए थे, महंगा हुआ। 1 रुपये कमाते नहीं, 10 से 70% कौन दे देगा? 50% भी होते, 25% और ठीक भी होता। केजरीवाल ऐसा कि एक 70% में पैसा तो जोड़ लिया के बाद हम तो वही करो। सही लग रही है, अब पैसे कम हो गए तो बढ़िया ही रहेगी। 80 वाली 140 की पौवा मिल रही थी, अब 85 रुपये की मिल रही है, 5 रुपये बढ़े हैं बस। ये हो गई है, सस्ती हो गई है, ठीक हो गया, आम बंदा भी पी सकता है। दिल्ली में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में कोरोना योद्धा भी ज्यादा संख्या में वायरस की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए कुछ एनजीओ बेहतर काम करने के लिए आगे आई हैं। एक एनजीओ के द्वारा उत्तर पूर्व दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को फेस मास्क शील्ड दान की गई है, ताकि इन शील्डों को पहनकर दिल्ली पुलिस के जवान संक्रमण की चपेट से कुछ हद तक खुद को बचा सकें। संस्था की तरफ से दिल्ली पुलिस को 1200 फेस मास्क शील्ड दी गई हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लोग जान की बाजी लगाकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। संस्था लगातार इस तरह के सराहनीय काम कर रही है। वहीं पुलिस उपायुक्त वेद विकास सूर्य ने कहा कि संस्था का धन्यवाद किया है और कहा कि इस तरह की संस्थाएं दिल्ली पुलिस का हौसला बढ़ाती हैं। ऐसे महामारी में हमारी मदद कर रही हैं। हम भी दिन रात अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। सबसे रात फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो पुलिस वाले लगातार जब से ये कोरोना का संकट शुरू हुआ है उसका मुकाबला कर रहे हैं, और उसमें हमारे लिए फेस शील्ड का इन्होंने प्रबंध किया है, जो कि हमें कोविड से बचाने में काफ़ी मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फेस मास्क और के साथ फेस शील्ड भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कोविड का जो वायरस है आँखों के जरिए भी शरीर में प्रवेश करता है, तो मास्क से हमारे नाक और मुंह की रक्षा होती है, पर जो फेस शील्ड है वो आँखों को बचाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ कि का जिन्होंने 1200 आज फेस शील्ड का इंतजाम किया है, और ईस्टर्न रेंज के पुलिसकर्मियों के लिए आज यहाँ पे हैंड ओवर करेंगे, तो हम इसका इस्तेमाल करें, अच्छा इस्तेमाल करें। और जैसा कि अभी हमें पता चला कि वॉशेबल है, कम से कम 6-7 वॉश तक ये स्टैंड कर सकता है। धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना एक बहुमूल्य समय निकाला, और हमारे पुलिसकर्मी जो कि इस महामारी के दौरान महामारी और समाज के बीच एक दीवार बन के खड़े हुए हैं और लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका ख्याल रखते हुए यहाँ आए और उन लोगों के लिए फेस शील्ड जिसकी 1200 की संख्या है, और ये डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और शाहदरा इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने किया है।
मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। पूर्व दिल्ली नगर निगम क्षेत्र की सभी संपत्तियों को विशिष्ट पहचान देने के लिए शुरू की गई योजना अब और जोर शोर में चल रही है। यूपी कार्ड मिलने से लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। इस यूपी कार्ड से लोगों को हाउस टैक्स देने में सहायता हो रही है। इससे निगम को फायदा हो रहा है। इससे लोग संपत्तियों की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस कार्ड से संपत्ति की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी की आशंका कम होगी। स्थायी समिति के चेयरमैन संदीप कपूर का कहना है कि लोगों के इस कार्ड से काफ़ी परेशानियां खत्म होंगी। साथियों, इस समय कोरोना महामारी का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है और लेकिन उसके बावजूद पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी आपके लिए सफाई से लेकर दवाई का छिड़काव और गलियों के अंदर सैनिटाइज करना, हॉस्पिटल्स को मेंटेन करना, स्कूलों के अंदर खाना बांटना, स्कूलों के अंदर अनाज बांटना, ऐसे सभी काम कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि इन कर्मचारियों की तनख्वाह आप जो टैक्स पूर्वी दिल्ली नगर निगम को देते हैं या दिल्ली सरकार जो सहायता देती है उससे दिया जाता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो कर्मचारी अपनी जान हथेली पर लेकर जनता की सेवा कर रहे हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी समय से दें। साथियों, इसके लिए हाउस टैक्स में हम बहुत दिनों से रिफॉर्म कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हाउस टैक्स आप देते हैं उसका प्रोसेस इतना सिंपल हो कि आप बटन क्लिक करें, आपके सामने पूरी डिटेल आ जाए। और ये 1.5 साल से इसका सर्वे चल रहा है और ईज़ ऑफ डूइंग सर्विस के अंदर ये केंद्र सरकार की योजना है कि सभी नागरिकों को अच्छे से जो भी उनके हाउस टैक्स की जानकारी है मिले। इसके लिए हमने 52 वार्ड जो है पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 64 में से 52 वार्ड, उसके अंदर ये सर्वे चल रहा है और बाकी वार्डों में जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ सभी नागरिकों को हमने कुछ 5.5 लाख संपत्तियां जो है इसमें कवर की हैं। 9 लाख के करीब जो है वो यूनिट्स हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ यूपी कार्ड हम दे रहे हैं। एक आपको अलग से कार्ड मिलेगा जिसमें आपकी प्रॉपर्टी का एक यूनिक नंबर होगा। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, नंबर डालते ही आपकी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाए, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की फ़ोटो, दाएं बाएं कौन से मकान है, कितना उसका एरिया है, कितना उसका हाउस टैक्स बनता है, कितना आपने दे दिया और कितना ड्यू है। तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 20 वार्ड जो है उसके अंदर यूपी कार्ड देने के लिए नोटिफिकेशन हो गई है। जल्दी उन 20 वार्डों के अंदर सभी नागरिकों को यूपी कार्ड मिल जाएंगे। बाकी की नोटिफिकेशन जल्दी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूर्वी दिल्ली के नागरिकों को एक साफ सुथरा प्रशासन मिले। आप भी हाउस टैक्स जिनका ड्यू है वो टैक्स देकर कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए अपना सहयोग करें। पूर्वी दिल्ली में गंदे पानी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। गंदे पानी की वजह से लोगों को बीमारियां होने का डर सताने लगा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के रामनगर के लोग गंदा पानी और जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड और स्थानीय नेताओं की बेरुखी का नतीजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कई बार जल बोर्ड के अधिकारियों को शिकायत दी गई है कि पानी बेहद गंदा आता है। पाइपलाइन को बदला जाए या फिर कोई स्थायी उपाय किए जाए, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। भयंकर गर्मी में लोग पानी को खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। इलाके के लोग प्रशासन के रवैये से परेशान हैं। सर, शिकायत तो हमने तकरीबन हर जगह करके देख ली है, लेकिन कहीं सुनवाई कुछ होती नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। अब आज ही की बात ले लो, आज सुबह से पानी नहीं आ रहा है। मेरे अपने घर की बात बता रहा हूँ, मेरे घर के अंदर ही मैं कम से कम 12 बजे भी मोटर चलाई। जो दिल्ली सरकार ने अपना टाइम फिक्स किया हुआ है उस फिक्स के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। अभी 6 बजे का टाइम है तो भी पानी नहीं आ रहा, 2 बजे का टाइम था तो भी पानी नहीं आ रहा। टाइमिंग इन्होंने कुछ अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड की थी, उसी टाइमिंग के अनुसार हम लोग मोटर ऑन करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हो गई है नई लाइनें डालने के लिए, पीछे भी कहा गया था कि नई लाइनें डालेंगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। पहले कई दफ़ा इसकी शिकायत हमने RW की तरफ से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को करी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पानी गंदा और काला, इतना जहरीला पानी आता है, उसमें बदबू आती है और बीमारी की आजकल चली रही है महामारी। और उसमें ऐसा गंदा पानी पीने के बाद आदमी पता नहीं क्या, इसका जो है कम से कम रोकथाम होनी चाहिए। दिल्ली सरकार को अगर ये लाइनें ख़राब हो रही हैं तो इन्हें नई लाइन डालें, पुरानी लाइनों को हटा के नई लाइन डालें ताकि पानी सुचारू रूप से समयानुसार आए। आजकल ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से भी बहुत धोखाधड़ी देखने को मिल जाती है। लक्ष्मी नगर में ग्रोफर्स के नाम पर महिला के खाते से 86,000 रुपये निकाले गए। महिला लक्ष्मी नगर की रहने वाली है और उसने ग्रोफर्स से कुछ सामान मंगवाया था, लेकिन सामान पूरा ना मिलने पर उसने कॉल करके रिफंड मांगा। कस्टमर केयर वाले रिफंड के नाम पर उसने UPI डिफेंस मांगी। डिटेल मिलते ही महिला के खाते से 2 बार में 86,000 रुपये निकाल लिए गए, जिसके बाद से महिला परेशान है और रोती हुई लक्ष्मी नगर थाने पहुंची।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मैंने ग्रोफर से एक ऑर्डर किया था, उससे कुछ सामान नहीं आया। मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, वहाँ बात नहीं हो पाई। मेरे पास फिर कस्टमर केयर के दूसरे नंबर से कॉल आया, उन्होंने बोला कि हम ग्रोफर से बात कर रहे हैं, आपका फ़ोन आया था। मैंने उनको बताया कि सामान नहीं आया है, सामान कम आया है। उन्होंने कहा कि ठीक है हम रिफ़ंड कर देते हैं, आप अपना रजिस्टर्ड नंबर बता दो जिससे आपने ऑर्डर किया था। मेरा एक ही नंबर है जो मेरे अकाउंट्स में भी रिलेटेड है। मैंने उनको वो नंबर बताया और थोड़ी देर के बाद मेरे अकाउंट से 49,000 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन हो गई उससे बात करते करते। मैंने उसको बोला कि मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए, जबकि आपने मेरे अकाउंट में रिफ़ंड करना है। तो वो बोला कि नहीं, पैसे रिफ़ंड ही कर रहे हैं मैम, डेबिट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हुआ। एंड 5 मिनट के अंदर अंदर दोबारा एक और 36,000 की ट्रांजैक्शन हो गई और फिर उस बंदे ने फ़ोन कट कर दिया। और फिर आधे घंटे के अंदर एक रुपये की और ट्रांजैक्शन हुई, उसके साथ मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ ही करके। तो ये सिंपली फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई मेरे साथ। मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ कंप्लेन लिखवाने के लिए। मैंने बहुत ट्राई किया बाद में कस्टमर केयर भी, बट फ़ोन पिक नहीं हुए दोनों नंबर्स पे, जिन दोनों नंबर से एक से कॉल आया था और जिस पे मैंने किया था। ये अपनी बेटी के साथ यहाँ रेंट पे रहती हैं लक्ष्मी नगर में। सो इनका मुझे कॉल आया कि ऐसे मेरे साथ ना एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गई है। मैंने अमाउंट पूछा तो उन्होंने मुझे अमाउंट बताया कि जी हाँ 49,000 समथिंग का एक अमाउंट था। 5-7 मिनट उन्होंने शायद बहस भी करी। फिर किसी इनकी जो कस्टमर केयर पे बात हो रही थी लेडी से, उसने अपने सीनियर से बात करवाई कि जी ऐसे इनका ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो गया। वो बहस के टाइम पे 5 मिनट बाद ही इनका एक अमाउंट और डिडक्ट हो गया। उससे पहले हम कुछ बोलते तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन कट कर दिया। तो जब कॉल दोबारा ट्राई किया, ना तो उन्होंने कॉल उठाया हमारे साथ, ना कुछ किया। उत्तर पूर्व दिल्ली के ईस्ट रामनगर में बने श्री राम पार्क में अब असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। लॉकडाउन से पहले यहाँ महिलाएं और बच्चों और बुजुर्गों की टोलियां देखी जाती थीं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा तो पार्क में लोगों का आना जाना बंद हो गया। तभी से असामाजिक तत्वों ने पार्क को मानो कब्जा सा कर लिया। अब हालात ऐसे हैं कि यहाँ महिलाएं और बच्चे पार्क में घूमने से भी डरते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों को असामाजिक तत्वों का खौफ सताने लगा है। अब पार्क ज़्यादातर सुनसान ही पड़ा रहता है, क्योंकि पार्क में आने जाने से लोगों को खुद के साथ कोई वारदात ना हो जाए, इसका डर सताता रहता है। स्थानीय महिला बताती है कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए पार्क में कोई भी सुविधा नहीं है। फीमेल के लिए सेफ्टी नहीं है। हम लोग देखिए इस एरिया में यही पार्क है और हम लोग फीमेल शाम को आती हैं घर से फ्री होके, तो यहाँ पे लोग लड़के बैठे रहते हैं, तो वो सेफ्टी नहीं है, वो ड्रिंक करते हैं यहाँ पर बैठ के। तो ये थोड़ा सा पार्क के लिए करवाना चाहिए। हाँ जी, वो भी बातचीत चल रही है हमारी तय से, अभी देखते हैं, क्योंकि लॉकडाउन अभी थोड़ा सा ये ठीक हुआ है, तो उनसे बातचीत करते हैं इस एरिया में। लेकिन ये है कि यहाँ पे और कोई ज़्यादा नज़दीक पार्क है नहीं, तो फीमेल्स को एज अ फीमेल बड़ी प्रॉब्लम होती है कि शाम को हमने बैठना होता है, या रात को भी जैसे मैं वॉक करती हूँ, राउंड मारती हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि जो पीछे लाइट नहीं है, तो वहाँ पे क्या है लड़के पीछे छुप के बैठ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए सेफ्टी पॉइंट व्यू से नहीं है। कहते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको पेड़ लगाने चाहिए, जिससे स्वच्छ हवा में हम लोग सांस ले सकें और शरीर स्वस्थ बना रहे। पूर्व दिल्ली के कड़कड़डूमा में शालिनी चुग फाउंडेशन के द्वारा पौधे लगाए गए। सभी ने मिलकर यहाँ पौधारोपण किया। हम सभी को जरूर एक एक पेड़ लगाना चाहिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।